आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये कहानी है बहुत ख़ास और ये कहानी इस बात को भी जस्टिफाई करती है कि हमें जीवन में जो मिलना होता है हमारी प्रारब्ध कमाई के हिसाब से, वो मिलके ही रहता है, चाहे हम उस डायरेक्शन में जाना चाहें या नहीं जाना चाहें। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती हैं कि हमें उसी दिशा में जाना पड़ता है। यानी कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाहे लेकिन उसकी डेस्टिनी में कुछ और लिखा है, तो वो कितना भी प्रयास कर ले, उसको कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे कि वो उसी दिशा में जाएगा जहाँ उसको प्रारब्ध कमाई लेके जाएगी। और आज की कहानी बखूबी इस बात को जस्टिफाई करती है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि मैं इसको आपके लिए लेके आऊँ, लेकिन मैंने एक बुक बहुत टाइम पहले पढ़ी थी और इसके काफ़ी विषय मैं भूल चुकी थी। ये कहानी ली गई है इस किताब से। इस किताब का नाम है अघोरा। और इस कहानी को हम तक पहुंचाने का जो श्रेय है वह जाता है रॉबर्ट स्वबोध को। रॉबर्ट स्वबोध जो हैं, ये एक अमेरिकन हैं जो कि इंडिया आए आयुर्वेद की पढ़ाई करने के लिए, और ये मुंबई में रहते थे। और मुंबई में इनकी मुलाकात हुई एक व्यक्ति से जिनका नाम था विमलानंदा। और मैं हमेशा ये बुक पढ़ते पढ़ते उनको विमलेंदा के नाम से पढ़ती हूँ, मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, विमलेंदा कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। उनका वास्तविक नाम है विमलानंदा। ये एक तेलुगु अघोरी हुए। और आप सोचिए, विमलानंदा जी लिखते हैं, रॉबर्ट स्वबोध जी को बताते हैं कि मैं एक ऐसा लड़का था कि अगर रास्ते में कोई डेड बॉडी भी अगर निकल रही हो ना, तो मेरी हालत बेहोशी जैसी हो जाती थी। इतनी ज़्यादा घबराहट, इतनी बेचैनी होती थी कि मुझे लगता था मैं कहीं बेहोश हो जाऊंगा। और सोचिए आप, ऐसा व्यक्ति बना अघोरी। तो इस बात से ये बात तो साबित हो जाती है कि भाई उस पाथ पे जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन कैसे पहुंच गया। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी। और परिस्थितियां ऐसी बनी, क्या ये समझ लीजिए आप, मार डंडों की परिस्थितियां ऐसी बनी, मार डंडों के उनसे ये काम करवाया गया। वो बनना नहीं चाहते थे अघोरी, लेकिन बनना पड़ा। और ये बहुत विचित्र, बहुत रहस्यमय और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बिफोर कि मैं इस कहानी, इनकी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों को लूँ पहले ये जान लेते हैं कि विमलानंदा थे कौन, और उनके बचपन से लेकर उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं, ताकि आगे की कहानियाँ समझने में आसानी होगी, क्योंकि एक वीडियो में तो इस सबको कैप्चर करना बहुत कठिन है। अघोरियों के विषय में तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे अध्यात्म के रास्ते पे इंडिया में हम दो पाथ मानते हैं, एक लेफ्ट हैंड पाथ और एक राइट हैंड पाथ। जो राइट हैंड पाथ है उसमें जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। और जो लेफ्ट हैंड पाथ है उसमें आती हैं ये अघोर साधनाएं, तंत्र मंत्र इत्यादि। हाँ, ये दोनों ही रास्ते ईश्वर तक पहुंचाने के रास्ते हैं, लेकिन राइट हैंड पाथ को लंबा रास्ता माना जाता है, और जो लेफ्ट हैंड पाथ है यानी कि जो अघोर और तंत्र का रास्ता है उसे शॉर्टकट पाथ माना जाता है। उसमें जल्दी आप रियलिटी के करीब पहुंचते हैं, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति का वो शॉर्टकट मेथड माना जाता है। लेकिन अघोर का रास्ता जो है बहुत डेंजरस भी माना जाता है। इसमें छोटी सी भी गलती बहुत भयानक साबित हो सकती है। और ये कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए ही बना है अघोर का रास्ता, और इसके लिए स्वयं भगवती माँ काली चुनती हैं उन विशेष जीवात्माओं को जो इस रास्ते पे सक्सेसफुल होते हैं। यानी कि माँ भगवती के हाथ में ही है कि कौन इस रास्ते पे सक्सेसफुल होगा और कौन नहीं होगा। यानी कि जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, प्योरिटी के साथ इस रास्ते पे बढ़ेगा, उसी को ही सफलता मिलेगी, बाकी पतन हो जाता है। तो रॉबर्ट स्वबोध बताते हैं कि मुंबई में उनकी मुलाकात हुई विमलानंदा से। इनको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगे और इनसे बात करके इनको पता नहीं क्यों कोई कनेक्शन सा फील हुआ, और ये अक्सर इनसे मिलने लगे। और रॉबर्ट स्वबोध कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी ये मेरे को बताने लगे कि जो कि सिर्फ मुझे ही पता थी।
तो इनसे बार बार मिलना होता था। उन घटनाओं के बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। तो रॉबर्ट स्वबोध लिखते हैं कि जब मैं इनसे मिला, बहुत बार मिलता रहा, बातें करता रहा, बहुत मैंने इनको जाना, तो इन्होंने इनको अपना एक तरह से गुरु बना लिया। तो इनकी बहुत इच्छा थी कि विमलानंदा के बारे में एक किताब लिखें, लेकिन विमलानंद जो हैं वो इनको मना करने लगे रॉबर्ट को कि मेरे बारे में कुछ मत बताना, मैं अननोन ही संसार से जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी से कुछ इच्छा नहीं है। मैंने अपनी लाइफ को कंप्लीटली जिया है और जो मुझे इस जीवन से पाना था मैंने पा लिया, तो मुझे नहीं ज़रूरत है कोई शिष्यों की। जबकि इन्होंने काफ़ी शिष्य बनाए थे, लेकिन ये अपने शिष्यों को शिष्य नहीं कहते, कहते हैं कि मेरे बच्चे हैं ये। क्योंकि पेरेंट्स जितना प्यार अपने बच्चों से करते हैं उतना कोई नहीं करता। तो डॉटर्स एंड सन, इस फील के साथ वो अपने शिष्यों को मानते थे। तो मैं आपको एक अंश पढ़ के सुनाती हूँ इस किताब का। क्या लिखते हैं विमलानंदा? Publish this book after I am gone. Let people know the truth. Let them know what is what. Out of thousands who may read it, at least few will be sincere. They will try to learn more, and then nature herself will make arrangements for them to learn just as she did for me. यानी कि वो कहते हैं कि मेरे जाने के बाद इस किताब को जो तुम लिख रहे हो उसको छापना। उनमें से कुछ लोग तो इस किताब को पढ़ेंगे और पढ़ के बंद करके रख देंगे, लेकिन कुछ होंगे जो सिंसियर होंगे, जो इस रास्ते पे चलना चाहेंगे, चाहे राइट हैंड पाथ हो चाहे लेफ्ट हैंड पाथ हो। और शी विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर देम, मतलब माँ भगवती खुद उनके लिए इंतज़ाम करेगी कि वो इस रास्ते पे आगे बढ़ें। यानी कि प्रकृति स्वयं ही इंतज़ाम करती है। अगर हम सिंसियर हैं अंदर से, अगर हमारी इच्छा है अध्यात्म को जानने की, ईश्वर को प्राप्त करने की राह पे चलने की अगर हमारी इच्छा है, तो वो स्वयं ही रास्ते बना देता है। तो विमलानंदा कहते हैं अपने बारे में, जब वो रॉबर्ट को बता रहे हैं तो कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो 1 साल तक तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया। उसके बाद तकरीबन 5 साल तक मैंने गाय का दूध पिया। उसके बाद 8 साल तक मैंने भीगा हुआ चना खाया तीनों टाइम। और उसके बाद 3.5 साल तक मैंने मिर्ची और पानी इसका सेवन किया। यानी कि आप ये समझ लिए 17 साल की उम्र रही होगी, 17 साढ़े 17 साल की उम्र, जब वो मिर्ची और पानी पीते थे। और ये नहीं है कि उनको किसी ने कहा, ये स्पॉन्टेनियसली इनके भीतर से फील होता था इनको कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। और उसके बाद ये लिखते हैं, उसके बाद मैंने हरी सब्जियां खाई, लेकिन वो भी कच्ची। मतलब कि 23 साल की उम्र तक मैंने नमक को नहीं चखा था। यानी कि जो बचपन था, प्रारब्ध कमाई थी, वो इस तरह की थी, यानी कि पिछले जन्म से ही कोई चीज़ें चली आ रही थी कि इतने सालों तक एक बच्चा जो है, जिन बच्चों को आज के समय में या कोई भी बच्चा होता है उसको अपना ही होश नहीं होता है, तो इनको अंदर से फील होता था कि मुझे क्या करना है। तो कहते हैं एक दिन मैं ऐसे ही खड़ा था और एक बहुत ज़बरदस्त बिजली चमकी, और बिजली चमकने के साथ मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई एक मंत्र बोल दिया मेरे कान में किसी चीज़ ने। यानी कि उस लाइटनिंग के साथ एक आवाज़ हुई और एक मंत्र मुझे सुनाई दिया। और पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मुझे इस मंत्र को रिसाइट करते रहना चाहिए। और ये उस मंत्र को मन ही मन उसका जाप सा करने लगे। अब ये मंत्र क्या है वो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। यानी कि इनकी अवस्था उस समय 22-23 साल की तो हो ही गई थी, क्योंकि 23 साल तक तो नमक भी नहीं खाया था इन्होंने। तो कहते हैं जो मंत्र की आवाज़ मुझे सुनाई दी, तो उसके बाद मैं वो मन ही मन उस मंत्र का जाप करता रहा, और मुझे बहुत अलग तरह के अनुभव होने शुरू हो गए। मतलब ड्रीम्स में या कुछ दृष्टांत हो जाते थे आने वाली घटनाओं के, तो अलग अलग अनुभव मुझे होने शुरू हो गए।
यानी कि ये स्पिरिचुअलिटी की रास्ते में इनका ये स्टेप जो था, ये जो इनको समझ आने लगी, तो ये विवेक वाली चीज़ें होने लगी। अब मतलब जो बचपन से होता था कि 1 साल तक माँ का दूध पिया, फिर 3 साल तक इन्होंने गाय का दूध पिया, वो सब चीज़ें तो स्पॉन्टेनियसली हो रही थी, यानी कि इनको ये खाते ही नहीं थे कुछ भी। लेकिन जब 23 साल की उम्र में जो लाइटनिंग हुई और उसके बाद इनको जो मंत्र सुनाई दिया और उसका वो रिसाइट करने लगे, तो ये इनका पहला कदम था। एग्जैक्टली पहला कदम तो नहीं कहना चाहिए, वो तो कई जन्मों से भक्ति चली आती है, लेकिन ये कहने लगे मुझे समझ आने लगी थी चीज़ें। उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं एक बार एक कॉलेज का ट्रिप था, यानी कि ये मुंबई में ही पढ़ रहे थे, तो एक कॉलेज का ट्रिप जाने लगा बनारस। तो कहते हैं मैं उस कॉलेज के ट्रिप में चला गया बनारस। तो वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई 2 संतों से, एक तो भास्करानंद सरस्वती और एक तेलंग स्वामी। भास्करानंद सरस्वती जी जो हैं, उनके लिए कहा जाता है कि भास्करानंद सरस्वती जी ने लेडी वेलिंगटन के लिए ये भविष्यवाणी की थी कि वो इंडिया की वायसरीन बनेंगी। तो 1931 टू 1936 वो लॉर्ड वेलिंगटन जो थे वायसराय रहे इंडिया के, और ये भविष्यवाणी सच हुई और उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से। और दूसरे मिले थे वो तेलंग स्वामी से। तेलंग स्वामी के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी उम्र तकरीबन 370 साल है और 100 साल से तो तकरीबन ये मौन थे तेलंग स्वामी। तेलंग स्वामी का जो जन्म है ये माना जाता है 1607 का इनका बर्थ है, और 1887 इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो यानी कि अगर वैसे भी देखा जाए तो 280 साल की तो उम्र इनकी वैसी ही हो जाती है जो डॉक्यूमेंट्स में है, लेकिन कहते हैं इनकी उम्र इससे भी ज़्यादा थी, तकरीबन 370 साल, और उसमें से 100 साल ऐसे थे कि उन्होंने किसी से बात नहीं की थी। तो पुस्तक अघोरा के अनुसार एक बार काशी विश्वेश्वरा टेम्पल में तेलंग स्वामी गए और अपने मल और मूत्र से डेटी का जो है वो स्नान करवा दिया। मंदिर के पुजारी हो गए बहुत ज़्यादा क्रोधी, उन्होंने थप्पड़ मार दिया तेलंग स्वामी को। ये कुछ नहीं बोले, चुपचाप वहाँ से निकल गए। कहती हैं बनारस के राजा को उसी रात स्वप्न में काशी विश्वेश्वरा दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि मेरे भक्त की इंसल्ट करने की किसी की हिम्मत कैसे हुई। सुबह किंग ने लोकेट करने की कोशिश की कि किसने की इनकी इंसल्ट, तो पता चला पुजारी सुबह मरा हुआ मिला, मतलब उसकी डेड बॉडी मिली सुबह। तो क्योंकि अघोरी लोग जो होते हैं इनके लिए कुछ भी गंदा नहीं है, ये मल मूत्र किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करके ऑफर करते हैं गॉड को, लेकिन साधारण मनुष्य को मलमूत्र दिखाई दे रहा था। तो अघोरियों के विषय में ये एक बहुत बड़ी कहानियाँ हैं और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ और भी मिलेंगी, मैं आपको आगे शेयर करूँगी कि किस तरह से ये चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और गॉड को ऑफर करते हैं। तो विमलानंदा बताते हैं रॉबर्ट स्वबोध को कि कहते हैं कि मैं जब वहाँ पर गया, बनारस इनसे मिला, तो इन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा, पास बुलाया और कहने लगे, मेरे बालों में ऐसे ऐसे उंगलियां फेरने लगे और मेरी गर्दन पे हाथ लगाया और मेरी बैक को ऐसे करके छुआ इन्होंने, और कुछ नहीं बोले क्योंकि बोलते तो थे नहीं। उसके बाद कहते हैं मैं मुंबई वापस आ गया, और मुंबई वापस आने के बाद कह रहे मुझे बहुत अलग तरह की अनुभूतियां होने शुरू हो गई, विजन्स आने लग गए, कुछ चीज़ें साफ नज़र आने लगी। और एक दिन क्या हुआ कि मुझे स्वप्न आया, और स्वप्न में क्या देखते हैं कि तेलंग स्वामी आए हैं और मुझे बोल रहे हैं कि तू बनारस आ जा। तो जब तेलंग स्वामी उन्हीं के स्वप्न में आए तो वो वापस गए बनारस और उनसे मिलने के लिए। और कुछ दिनों के बाद इनको इनके गुरु महाराज मिले, जूनियर गुरु महाराज के नाम से इन्होंने लिखा है। वो कौन थे उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया है बुक में। तो कह लगे बहुत बाद में पता चला मुझे कि तेलंग स्वामी मेरे गुरु जी के गुरु थे, यानी कि एक तरह से तेलंग स्वामी भी इनके गुरु हुए, तो एक तरह से ये गुरु भाई भी हो गए। तो मतलब प्रकृति जो है स्वयं ही रास्ता बनाती है, यानी कि गुरु तक पहुंचाने का काम प्रकृति ही करती है, यानी कि हम अपना गुरु नहीं खोज सकते, गुरु स्वयं हमको खोजता है। तो तेलंग स्वामी इनडायरेक्टली इनके गुरु बने, उन्होंने इनको छुआ तो इनको कुछ अनुभव होने लगे। उसके बाद इनको अपने गुरु मिले जिनको इन्होंने जूनियर गुरु महाराज के नाम से बताया है।
और फिर पता चला कि इनके जो गुरु महाराज हैं वो तेलंगा स्वामी उनके गुरु हैं, मतलब वो उनके डिसाइपल हैं। तो मतलब एक कनेक्शन बन गया। तो प्रकृति किस ढंग से काम करती है ये समझ में आ जाता है। तो कहते हैं कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मुझे मेरे क्लासमेट्स लेके गए एक व्यक्ति के पास कि एक बड़ा महात्मा है यार, चल उससे मिल, क्योंकि उनको दोस्तों को भी पता था कि ये स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हैं और इसको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। तो एक व्यक्ति से मेरे दोस्तों ने मुझे मिलाया, उसका नाम था जिना चंद्र सूरी। तो कहते हैं कि जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे बड़े गौर से देखा और मुझे कहने लगे कि तू ना कल अपना हॉरोस्कोप लेके आना, कि अपनी जन्मपत्री लेके आना। तो इनको लगा कि भाई कुछ खास बात है मुझ में, शायद पता नहीं क्यों मंगा रहे हैं जन्मपत्री। तो ये अगले दिन उनसे मिले तो अपनी जन्मपत्री, हॉरोस्कोप वगैरह सब कुछ लेके गए। तो उसने बड़े गौर से उनके हॉरोस्कोप को देखा और उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। जिना चंद्र सूरी के आंखों में कुछ खास बात उनको उनकी पत्री में नजर आई। तो जिना चंद्र सूरी ने एक ऑफर रखा इनके सामने, विमलानंदा के सामने, कि तुम्हें इंटरेस्ट है पामिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में, तंत्र में, मंत्र में, साधना में? तो इन्होंने हाँ मिलाई। तो उनका चलो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्या तुम तैयार हो? तो ये कहते हैं विमलानंदा कि पता नहीं क्यों मैं ना अग्री कर गया, मैंने उनकी बात मान ली और कहने लगे कि 3-3.5 साल तक मैं इस व्यक्ति के साथ रहा। मैंने मंत्रों का उच्चारण कैसे होता है, कौन कौन से मंत्र होते हैं, यंत्र किस तरह से बनाए जाते हैं, यंत्रों का क्या इस्तेमाल होता है, और एस्ट्रोलॉजी क्या है, मतलब पूरी इन्होंने उनके साथ रह के सीखा उनसे। यानी कि इनडायरेक्टली वो भी एक तरह के गुरु ही हुए, जिना चंद्र सूरी। तो कहने लगे तंत्र, मंत्र, यंत्र और कुंडली देखना वगैरह, यानी कि हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, ये इन्होंने सब उससे सीखी। तो एक दिन क्या हुआ कि सूरी कहने मेरे पास आए और कहने लगे कि हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। एक जगह बताई उन्होंने, दरभंगा में एक जगह, कि वहाँ चलेंगे हम दरभंगा। उस जगह का नाम मैं दरभंगा बिहार, और जगह का नाम है जनकपुर। तो कहने लगे कि मैंने सोचा कि वाह चलो बहुत अच्छा है, 4-5 दिन हफ्ता भर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक नई जगह देखने को मिलेगी, एक पिकनिक हो जाएगी। तो कहते मैं उनके साथ चला गया। और वो एक जनकपुर जो था वो एक विलेज था, एक गांव था, मतलब गांव था क्या, है गांव। तो वहाँ पर विलेजर्स ने हमारा बड़ा स्वागत किया, हमारे रहने का इंतज़ाम, खाना पीना सब कुछ बहुत बढ़िया। तो उसी 2-3 दिन के बाद कहते हैं जिना चंद्र सूरी मेरे पास आया कि तुम्हें एक साधना करनी पड़ेगी, ये जो आने वाली अमावस की रात है इसमें साधना होगी वो। और कहते जब मेरे पास आए तो बहुत स्वीटली मुझसे बात कर रही जिना चंद्र सूरी ने। तो मैं सोचने लगा कि यार ये इतना स्वीटली कैसे बात कर रहा है, मतलब इतना स्वीटली बात करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अजीब सा लगा। तो मैंने कहा यार इतने स्वीट क्यों हो रहे हैं? तो मुझे कहने लगे कि तुझे एक साधना करनी है आने वाली अमावस को, और वो साधना है शव साधना। और सोचो जो इंसान शव को देख करके जिसके पसीने छूटते हैं वो शव साधना क्या करता। तो आगे की कहानी अगली वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से शव साधना हुई और शव साधना क्या है, शव साधना हो पाई या नहीं हो पाई, क्या बीती विमलानंदा के साथ में, ये देखेंगे हम अगली वीडियो में। आशा करती हूँ आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन आगे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और सबसे फेवरेट स्टोरी मेरी पूरी किताब में यही थी, और जो भी इस बुक को पढ़ता है उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वही कहानी लगती है। कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शव साधना के विषय में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब जानकारी दूंगी। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।